भी जो हिंदुत्व का नारा लगाने वाली शिवसेना है वो मुसलमानों को अच्छे अच्छे बयान करके भुलाने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहें? एक बात बोलूं क्या, आपको पता नहीं है, ये महसूल मंत्री सत्तार भाई जब शिवसेना में प्रवेश किया तभी यही कह रहे थे कि हाँ हिरवा सांप है, मुसलमानों को हरा सांप कहने वाला ये कह रहे। क्या मुसलमानों के नगर सेवक चुन के लाएंगा, क्या मुसलमानों के मत लेगा? मुसलमानों के मत तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या संजय किनेकर लेके बताएगा। बंद करो। हाँ, न्यूज़ 5 मिनट बंद करो। एक मिनट। आज हम इस प्रोग्राम की शुरुआत कुरान की आयत से कर रहे हैं। कुरान की आयत पढ़ने के लिए मैं मौलाना अभी साहब को विनती करता हूँ कि उन्होंने स्टेज पर आए। भारतीय जनता पार्टी के सरचिटनीस राजू शिंदे जी, समीर राजूरकर जी, इस नगरी के माजी उप महापौर संजय जोशी जी, अनुसूचित जाति के मोर्चे के शहर अध्यक्ष, इस मंडल के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के शहर अध्यक्ष, मेरे प्रदेश के सब पदाधिकारी, मेरे साथीदार तथा इस कार्यक्रम के संयोजक शेख सलीम भाई, उनके साथीदार सैयद सलीम भाई और मौजूद भाई और बहन, आज बहुत अच्छा काम किया। जो बेरोजगार थे उनको रोजी दिलाने का एक नया जरिया आपने शुरू करके दिया है। कितने लोग इसके साथ में जो है तो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? और राशन किट कितने लोगों को दिया आपने? कैसा आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पार्टी से ये फ़ायदा उठा करके गरीबों तक पहुँचा सकता हूँ? सबसे पहले तो कोरोना काल में हम लोग चल रहे हैं यार, कोरोना से भयभीत, रोज़ी बेरोज़गारी का अवसर होने के कारण हमारे समाज में सबसे ज़्यादा परेशानी है। और मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी की मदद देकर उनको मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर दिखाने के लिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुसलमानों को मदद कर रही है हर लाइन में, लेकिन उन तक वो प्रोग्राम नहीं पहुंच पाते, नेतागण उनसे मिल नहीं पाते। इसलिए ये प्रोग्राम देवेंद्र जी के जन्मदिन के अवसर पे हमने ये काम किया। 10-25 गाड़ी का हमने लक्ष्य बनाया है। 25 लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करके उनके परिवार को अच्छी से संभाले, इसलिए हमने 10 गाड़ी आज उसकी शुरुआत कर दी। और 60-65 परिवार को हमने किट दिया है, अन्य धान्य किट दिया। और हमारे समाज में जो बच्चे 10वीं पास हुए थे उनका भी सत्कार का कार्यक्रम हमने उनकी हिम्मत अफजाई बढ़ाने के लिए लिया। और समाज में कहीं ना कहीं हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में चल रही है, उनकी मदद के लिए तैयार है। लोगों ने उन तक पहुंचना, इसका भी एक मकसद था। जी काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये जो हाथ गाड़ी आपने दी है, इसे केनेकर साहब ने बताई कि मैं जगह भी दूंगा, क्या उसके लिए कोशिश में लग जाएंगे? हम हकर्स के लिए उनके लिए लाइसेंस का भी बंदोबस्त करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जी, विवाह के जो महीने बंद हो गए उनको भी चालू कराने की कोशिश कर रहे हैं। और हकर्स को एक जगह उपलब्ध कराने के हमारे नेतागण तैयारी कर रहे हैं और हम उनके पास ये प्रस्ताव करा के लेने की हम क्षमता कर रहे हैं। क्या लगता है आपको बीजेपी पार्टी मुसलमानों के करीब आ रही है? बिल्कुल, आज देखे आपने समुदाय के हिसाब से लोगों ने तो आज तक धोखा ही दिया है। हम तो काम करके दे रहे हैं, उनको हम पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन के अंदर उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको नए नए अवसर, रोजी के अवसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन एमएम पार्टी बोलती है कि हम ही मुसलमानों की पार्टी है, अब पे क्या कहेंगे आप? वो पहली बार जो है कि मुसलमानों के सामने मुसलमानों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, कहीं ये कारपोरेशन स्टंट तो नहीं है जो इलेक्शन आने वाले? आज
हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब का जन्मदिन था। उनका आदेश था कि इस जन्मदिन के अवसर के ऊपर होर्डिंग, जाहिरात या कोई प्रसिद्धि ना करते हुए गए 2 साल से जो कोरोना की महामारी चल रही है, इस कोरोना के महामारी के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको मदद करने का काम आज के दिन किया जाए। इस अवसर को हम सोना के रूप में बनाने के लिए हमारे साथीदार अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी सैयद शेख सलीम साहब, इन्होंने लोगों की मदद के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए ठेला, लकड़ी की गाड़ियाँ जो हथगाड़ी कहलाती वो उपलब्ध कराई। इसका डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आज हमने यहाँ रखा। इसी तरह पूरे महाराष्ट्र भर में 36 जिलों के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हज़ारों की तादाद में हमने महाराष्ट्र भर में और यहाँ औरंगाबाद में कई लोगों को रोज़गार उपलब्ध करने के खातिर ये हमने उनको छोटी सी मदद की। हमने इससे पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई इलेक्शन को सामने रखकर काम नहीं करती है। वंचित, पीड़ित और ज़रूरतमंद को मदद पहुंचाने के लिए किसी अवसर के इंतज़ार में रहती है, और वो अवसर आज माननीय देवेंद्र जी के जन्म दिवस के मौके पर मिला, उसको हमने इस रूप में साझा किया। जो अल्पसंख्यक मोर्चा ने देवेंद्र जी फडणवीस विरोधी पक्ष नेता इस राज्य के, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो प्रोग्राम लिया है, गरीबों को जो हथगाड़ा देने का काम किया है, ये काम सही तो जो गरीब मुसलमान हैं उनकी सेवा का उपक्रम बोल के किया गया है। और ये काम अभी ये शुरुआत है। मुस्लिमों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेंगी। सर, आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लग रहा है कि अब जो महानगर पालिका के इलेक्शन आ रहे तो महाआघाड़ी जो है तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी सेना एक साथ लड़ेंगी और बीजेपी अलग लड़ने वाली है, तो अलग होने के बाद डर लग रहा है कि मुसलमानों को अपने करीब करना चाहिए? एक बात बोलता हूँ, ये गुमराह करने वाला दल है। ये तीनों पक्षों का गुमराह करने वाला दल है। इनके हाथ में सही तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने कई साल मुसलमानों की दिशा भूल की है, और दूसरी बात, अभी जो हिंदुत्व का नारा लगाने वाली शिवसेना है वो मुसलमानों को अच्छे अच्छे बयान करके भुलाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है ये सब नाकाम होने वाला है। जो मुसलमानों के साथ प्रामाणिकता से रहेगा, जो मुसलमानों के साथ प्रामाणिकता से काम करेगा, क्योंकि मुसलमानों की इन्होंने कितने बयान किया तो मुसलमानों की ज़िंदगी बयान से बदलने वाली नहीं है। और इसलिए हम उपक्रम करके बता रहे हैं। हमने शुरुआत की है, पहले भी हमने 25 गाड़ी दी है किराड़पुरे में, गरीब मुसलमानों को 25 गाड़ी दी है, और वो 25 गाड़ी देने में हमारा फुगे बेचने वाला फारूक जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, फुगे बेचने वाला, उसके साथ उसने शुरुआत की है, और उसने बताने के बाद मैंने 25 गाड़ी दी है। और ये तो शुरुआत हमने पहले से की है। और मुस्लिम को गुमराह करने में यहाँ के कुछ सियासी बाजारू सियासी नेता है जो हरदम गुमराह करते रहेंगे। और आप चिंता नहीं करना, मुसलमान मेरे साथ जब आते हैं ना तो साथ में रहेंगे, साथ में थे, आगे भी रहेंगे। हमने भाषण में हमने सुना है कि आप कह रहे थे कि अभी हाथ गाड़ी दिया हूँ, जगह भी दूंगा। जगह कहाँ से लाएंगे आप देने के लिए? क्या बात की है, ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है। जो जिनकी सोच जहाँ से चालू खत्म होती है वहाँ से हमारी चालू होती है। इनकी सोच खत्म हो चुकी है मुसलमानों के बारे में, हमारी चालू हुई है। और वो सोच के बारे में हमने बोला अभी हथगाड़ा दिया है, हथगाड़ा खड़ा करने के लिए जगह भी देंगे, क्योंकि इस महानगर पालिका में जो हकर जोन है वो हकर जोन की जगह इन्होंने कायम निश्चित नहीं की है। हमारी कॉरपोरेशन में सियासत आने दो, हमारी सत्ता आने दो, हम हकर जोन की जगह निश्चित करेंगे। हर हाथ काम कर रहा है इस देश के सेवा में, हर नागरिक की सेवा कर रहा है, उसको उसकी जगह निश्चित करके देंगे, जो कि कोई पुलिस वाला उसे लूटे ना, कोई
कोई सियासत पार्टी का नेता उसको लूटे ना, ये काम हम करके देंगे। पिछले कुछ सालों में एमआईएम पार्टी बहुत बड़ी बनकर उभरी है औरंगाबाद शहर में। महानगर पालिका में कितना मुश्किल होगा मुस्लिम वोट अपनी तरफ करने के लिए एमआईएम पार्टी के सामने? एमआईएम पार्टी तो हम अब एक देखो, जब मुस्लिम में हमारा अभी तक था सबके साथ सबका विकास, अभी तो सबके साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास हम अभी तैयार कर चुके हैं। और अभी ये महानगर पालिका बता देंगे। मैं तो बताता हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम समाज के कई नगर सेवक होंगे। जी मेरा एक सवाल है, मैंने सवाल खैरे साहब से किया था, यही खैरे साहब का जवाब ये मिला था कि मुस्लिम वोट अब बड़ी तादाद में शिवसेना को मिल सकते हैं। आप क्या कहेंगे? एक बात बोलूँ क्या, आपको पता नहीं है, ये महसूल मंत्री सत्तार भाई जब शिवसेना में प्रवेश किया तभी यही कह रहे थे कि हाँ हिरवा सांप है, मुसलमानों को हरा सांप कहने वाला ये कह रहे। क्या मुसलमानों के नगर सेवक चुन के लाएंगा? क्या मुसलमानों के मत लेगा? मुसलमानों के मत तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या संजय किनेकर लेके बताएगा। आखिरी सवाल, कितना विश्वास है मुसलमानों के ऊपर के कारपोरेशन में साथ देंगे? एक बात बताओ क्या, मैंने एक पहली बात बताया था, जो हमारे काम का वही हमारे कौम का, और यही हमारा नारा है। हम मुस्लिम समाज के काम के हैं और बाद में वो समझेंगे ये हमारे कौम के भी है। ये इलेक्शन सरकार थी, उसमें मौलाना आज़ाद का जो फंड था वो फंड कितना था और कितना दे चुके, और अभी कितना फंड आया और कितना बांट चुके, इससे हिसाब लग जाएगा। हम तो मुसलमानों के कब से सेवा में है, सिर्फ गुमराह को लोग करने वालों की संख्या ज़्यादा होने के कारण हम नहीं दिखाई दे रहे थे। बड़े नेता हमारे छोटे छोटे लोगों की मदद करें, उनको एजुकेशन में, उनके रोज़ी रोज़गार में, हमारे एरियो में जो साफ़ सफाई का काम है, पानी का काम है, घरों के जो लाइट बिल के जो बिल बढ़ के आते हैं उनके टैक्सेस माफ़ कराने का, ये सब काम जो हमारी मदद करे उसके लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम तमाम लोगों की खुशियाँ देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जैसे आपने लाइट बिल का जिक्र निकाला इसलिए पूछ रहा हूँ, जो स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल खुलने की तैयारी में है, लेकिन जो फीस रुकी हुई है जो अल्पसंख्यक भर नहीं पा रही है, उसके ऊपर कुछ काम करेंगे? अभी हम वो नेतागण से बात करेंगे उसके बारे में, फिर आपको उसके बारे में बता सकते। आपका पूरा नाम बोलिए। मैं शेख सलीम शेख मजीद। क्या पोस्ट है आपकी? मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का शहर उपाध्यक्ष हूँ। आपकी जो गर्दन है वो मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के सामने हमारे वजह से कभी नीचे नहीं झुकेगी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो मेरे को बहुत खुला काम करने का है मुस्लिम समाज में। मेरे को मेरी पहचान मुस्लिम समाज को देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सियासी बाजार में काम कर रहे सियासती नेता, मैं तो उनको हरदम ऐलान करता हूं, अरे मैं वो सियासत नेता हूं कि मुस्लिम मेरी पहचान देते हैं, मुस्लिम मेरी पहचान देते हैं। और इसलिए मैंने अब अल्पसंख्यक मोर्चा को बताया था कि कितने सियासी नेता हैं कि जिन्होंने गरीब मुसलमानों की जिंदगी बदल दी है। कितने सियासी नेता हैं जिन्होंने गरीब मुसलमानों की जिंदगी बदल दी है? बताओ। इन्होंने सियासत किया है लेकिन मुसलमानों को होशियार नहीं होने दिया, मुस्लिमों को होशियार नहीं होने दिया। और मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं, थोड़ी बात करता हूं। युद्धजी साहब को जाना है, एजाज भाई ने बहुत सारी बात किया है तो मैं इतना ही बोलूंगा। ये सियासती कुछ मुस्लिम नेताओं ने और सियासती में के कुछ बाजारों नेताओं ने मेरे मुस्लिम भाइयों की बहनों की राष्ट्रीय पहचान नहीं होने दिया, राष्ट्रीय पहचान नहीं होने दिया। ये गुनाह उन्होंने किया है। और मैं मुस्लिम भाइयों को, इस देश ने जो जो स्कीम निकाली है, इस राज्य ने जो जो स्कीम निकाली है, उसकी पहचान बताया गया? कभी बताया क्या है? हम तो बोलते
सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है मुसलमानों के लिए। उनकी पहचान कौन कर देता है? उनकी पहचान किसने करके दिया है? कौन सा सियासी नेता है कि चल बेटे तू पंक्चर निकालता है तो तेरे को, तू दूसरे के पास पंक्चर निकालता है तो तू मेरे साथ आ, मैं तेरे को कर्जा दिला के तेरी नई दुकान खोल के देता हूँ। ऐसा कौन सा सियासी नेता है? बहुत बड़ी मुसलमानों की बहुत बातें करते हैं बयान देने से। अभी भी कुछ तिगाड़ी सरकार में के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा बयान किया मुस्लिम समाज के बारे में। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप मुस्लिम समाज के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि अपन अभी पहचान हो गई मुसलमानों की आपकी, हमारी पूरी पहचान है, पुरानी है। और तुम्हारे बयान देने से मुस्लिम की जिंदगी बदलने वाली नहीं है। बयानबाजी करने से मुसलमानों की जिंदगी, मुसलमानों के बच्चों की जिंदगी बदलने वाली है। आज बताओ कोरोना के समय में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कितने मुसलमान बच्चों मेरे जो पपड़ बेचने वाले हो, कुछ तरकारी बेचने वाले हो, फल फ्रूट बेचने वाले हो, पंक्चर निकालने वाले हो, तुमने रिक्शा वालों की बात की, बाकी के बेचारों के हाथ का क्या, जिनके पेट के ऊपर तुमने लात मारी, अब क्या दिया उनको? क्या दिया? तब नहीं मुस्लिम दिख रहा था क्या? तब मुस्लिम का बच्चा पंक्चर निकाल रहा नहीं था क्या? वो आज घर में बैठे हुआ है, तरकारी बेचने वाला घर में बैठे हुआ है, चाय बनाने वाला उसकी होटल बंद है, वो घर में बैठे तो लोग पुलिस वाले तुमको हकालते ना, तो हम तो तुम्हारे नाम पे की जगह कारपोरेशन के नाम से करवा देंगे। ये हमारा कारपोरेशन आने दो। जो अच्छे काम करते, जो अच्छा कारागिर है, जो अच्छी चाय बना सकता, जो अच्छा कुछ बेच सकता, ये सब लोगों को ठिकाने पे बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाला है। और हम सुख दुख में रहने वाले लोग हैं, सिर्फ बातें करते नहीं है। अब तो गुमराह कर रहे, ये सियासी नेता गुमराह कर रहे हैं।